मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतम गणि मंगलम कुंद कुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम। बीतरागी देव शास्त्र इस हुंडा अवसर्पणी पंचम काल में अनेक महापुरुषों के द्वारा दिगंबर जैन शासन की धारा आगे बढ़ाई गई। उसी क्रम में हमारे महाभाग्य से, हमारे महापूर्ण योग से पूज्य गुरुदेव श्री का मिलन हमको हुआ। उन्होंने जो जिन शासन की प्रवाहना की उसकी शुरुआत लगभग अब प्रारंभ हो रही है, क्योंकि अभी तक तो संकटों के दिन थे और संकटों के दिन लगभग बीत गए। 1991 में गुरुदेव का जब परिवर्तन हुआ था, उसी वर्ष एक और महत्वपूर्ण घटना घटी थी जिसकी चर्चा हम बता नहीं सके थे, और वह थी आसोज बदी चौथ चतुर्थी 1991 15 अक्टूबर 1935 मंगलवार के दिन बहन श्री शांता बहन को रात्रि को 10 बजे सम्यक दर्शन की प्राप्ति हुई थी। ये दोनों बहनें संग संग रहने लगी थी, शांता बहन चंपा बहन। यहां तक अपन ने आपको बताया था दोनों में इतना स्नेह कि ये गुरुदेव श्री ने कहा तब तो संग संग रहने लगे, लेकिन पहली बार जब इन्होंने प्रवचन में देखा एक दूसरे को, उससे 1-2 साल पहले ही, तब से ही दोनों एक दूसरे पर आकर्षित, जैसे अट्रैक्शन हो जाता है ना, प्रेम वो उमड़ता है, किसी को देखकर प्रेम उमड़ता, ऐसे प्रेम उमड़े। शांता बहन को ऐसा लगता था कि इनसे परिचय करने लायक है, चंपा बहन को ऐसा लगता था इन पर प्रेम लुटाने लायक है। ऐसा देख करके आकर्षण हुआ दोनों को। जब गुरुदेव श्री ने कहा तो दोनों जने मिल गए, और समकित होने के बाद भी वो जो मूल घटना है वो बताता हूं। शांता बहन ने 2 दिन तक तो बताया ही नहीं, सही बात है कि बताया ही नहीं, लेकिन चंपा बहन को इनका चेहरा देख देखकर कुछ कुछ लगने लगा कि बात क्या है, ये कोई चेहरे पर उल्लास क्यों है, आनंद क्यों है, रोमांच क्यों है, कोई बात तो है। अभी देखो 25 वर्ष की उम्र शांता बहन की, और 4 वर्ष पहले छोटी बहन 21 वर्ष की उम्र चंपा बहन की। 2 वर्ष पहले उनको सम्यक दर्शन हुआ, 2 वर्ष बाद इनको हुआ। उन्होंने उनके दोनों हाथ पकड़ करके कहे, चेहरा उठा करके, कि एक बात बताओ, सही सही बताओ क्या हुआ है। चंपा बहन ने पूछा, सही सही बताओ क्या बात है। मुझे लगता है कि तमारू मोडू देखीने समझी गई, तमारू पंडवन थई गयो छे। तब शांता बहन ने चेहरा झुका करके कहा एकदम प्रसन्नता से, बात तो हाची छे। मैंने आत्मानुभूति की प्राप्ति परसों के दिन रात्रि में हुई है, ऐसे ऐसा बताया। तो दोनों बहनें गले लगकर ऐसे कि अरे जैसे कोई अद्भुत उत्सव हो गया हो, ऐसे दोनों बहनें। लेकिन शांता बहन ने अपनी ओर से कभी नहीं बताया। बताना क्या चाहते हैं कि ज्ञानी पुरुषों को जिन्हें सम्यक दर्शन की प्राप्ति होती है, उन्हें वह सहज हो जाता है, उन्हें कुछ लगता नहीं है और बताते ही नहीं है। चंपा बहन को जाति स्मरण हुआ तो 6 महीने तक किसी को बताया ही नहीं, है ना। बाद में भी उनकी किसी पुस्तक में कि कैसेट में अपनी तरफ से बताया हुआ कुछ नहीं है। कोई प्रसंग में गुरुदेव ने बोला, कोई बात हुई तो गौण पूर्वक, बाकी अपनी तरफ से कुछ नहीं कहा। कहने का मतलब यह है, हमारे जीवन में ये सीख मिली हमको भी कि पर्यायों के उन्माद में हमें बहना नहीं। भले ही सम्यक दर्शन हो जाए, इसकी क्या कीमत है। पर्याय पढ़े ते शुद्ध थयूं तो पढ़ते थीसु, अरे भाई तो पढ़ते थीसु, तेथी सो तत्किम। तत्किम तो क्या हो गया है, पर्याय में शुद्धता प्रकट हो गई, इसमें क्या आश्चर्य है। मुंह में रसगुल्ला हो तो मुंह मीठा हो जाए, इसमें सु आश्चर्य है ना।
लेकिन हम आपको ये शिक्षा है इस कहानी से कि हमारे जीवन में कभी परिणमन हो जावे तो भी पर्याय बड़ी दिखाई ना दे, पर्याय का बड़ापन दिखाई ना दे, इतना बड़ा नहीं दिख जावे कि हम छोटे दिखने लगे। सुबह अगुड़ लगू बहुत बढ़िया चल रहा है, अब तो कोई समस्या है नहीं। गुरुदेव श्री ने बद्दू समझा भी हुए, सब समझा दिया, गुरुदेव ने कुछ छोड़ा नहीं है। एक तो ये प्रसंग था। इसके बाद जब गुरुदेव श्री का परिवर्तन हो गया तो दोनों बहनों को सोनगढ़ में रहने की तो परमिशन हुई ही नहीं, रहने की लेकिन कोई स्थान भी नहीं था, कोई किराए से स्थान ले ऐसी भी स्थिति नहीं दिखती थी वहां पर। और चूंकि उम्र छोटी थी 21 और 25 बरस, तो गुरुदेव श्री साहब बोले इतनी छोटी उम्र, सील की रक्षा कौन करे, कौन संरक्षण देवे, कोई बात हो जावे तो सारे जीवन हम पर भी आवे, तुम पर भी आवे, बिल्कुल नहीं, कदापि नहीं। अभी जिनको गुरुदेव श्री ही शरण दिखाई दे रहे हों वे बहनें क्या करें। लेकिन ये दोनों बहनें पुरुषार्थ थी। इन दोनों बहनों ने उस समय गांव-गांव जहां जहां ये रहते थे, जहां इनके रिश्तेदार रहते थे, उन रिश्तेदारों को मनाया। शांता बहन ने अपने रिश्तेदार जो थानकवास में थे उन रिश्तेदारों को चिट्ठी लिख करके, मिल करके, उनके घर जा करके कि गुरुदेव साचे हैं, गुरुदेव साचे हैं, तुमको उनका समर्थन करना चाहिए, उन पे समर्पण देना चाहिए, अपनी अर्पणता देने जैसी है, ऐसी बहुत। क्यों कि तीनों बहनें चुप नहीं बैठी। इसी का फल था कि हम ये देख रहे हैं कि 1992 में जगह खरीद ली गई थी, 1992 में, और उसका कार्य प्रारंभ हो गया था। और अब आज जबकि घटना प्रारंभ होगी कि स्वाध्याय मंदिर बनकर कंप्लीट हो रहा है। ऐसे ही नहीं बन गया, अचानक कोई आकर के पैसा अर्पण नहीं करने लगा, है ना। अभी बताते हैं आपको। इससे पहले दोनों बहनों ने 2-3 बरस तक अपने रिश्तेदारों को समझाया, रिश्तेदारों के रिश्तेदार जो आपस में थे उन सबको गुरुदेव के पक्ष में मोड़ने का कार्य किया। जो भी इनसे प्रभावित हो गए गुरुदेव से, उन्होंने भी ये कार्य किया। तब ये संख्या बढ़ने लगी, इतनी संख्या बढ़ी कि बैठने के लिए स्थान बाकी नहीं रहा स्टार ऑफ इंडिया में। और स्टार ऑफ इंडिया में जब कम जगह दिखाई दी तो फिर एक जगह खरीदी गई थी जिसकी चर्चा कल हुई थी। और जगह खरीदने के बाद ये विचार था, एक उस जमाने का मोटा हाल, आज का तो छोटा है, उस जमाने में तो वो भी बड़ा हाल कि स्वाध्याय मंदिर में एक हाल बना लें और 4 कमरे बना लें ताकि गुरुदेव श्री वहां पर रह सके। ऐसी भावना से पहली बार निर्माण का कार्य 1992 संवत में शुरू हो गया था। और इसी समय 1993 में जीवराज जी महाराज भी आ गए। जीवराज जी महाराज आए और राजपाल जी का इसी वर्ष में अवसान हो गया। माने स्टार ऑफ इंडिया पर रहते रहते राजपाल जी साहब गुजर गए थे। इसके बाद स्वाध्याय मंदिर का काम जोरों से चलने लगा। अब आइए संवत 1994, जबकि बैसाख बदी आठम रविवार 22/5/1938, 22 मई है ना, 5वां महीना मई, 22 मई 1938 को श्री जैन स्वाध्याय मंदिर बन करके तैयार हो गया। इसकी पूरी लागत 12,000 रुपए 12,000, 12,000 ओनली उस समय। लेकिन शांता बहन के रिश्तेदार एक रंगून में रहते थे, रंगून में नाम था उनका मूलजी भाई भगवान जी भाई खारा। वहां से ये मंदिर का शिलान्यास करने के लिए, स्वाध्याय मंदिर का शिलान्यास करने के लिए 8,000 रुपए भेजे गए थे खात मुहूर्त में। फिर से सुनो, फिर से, अभी 8,000 की कीमत नहीं लग रही होगी तुमको, नहीं लग रही ना रंगून से जब ये बात चली कि गुरुदेव का स्वाध्याय मंदिर बनना चाहिए तो उसके शिलान्यास का खात मुहूर्त करने के लिए सबसे पहली राशि रंगून से आई 8,000 रुपया, जो शांता बहन के रिश्तेदार होते हैं। तो बहन ने कितनी तैयारी करी होगी, रिश्तेदारों को कितना मनाया होगा, हैं? ऐसे इस तरह से ये उद्घाटन प्रेमचंद भाई खारा, नानचंद भाई खारा ने 1,000 रुपया देकर के, उस दिन 1,000 रुपया, टोटल कास्ट 12,000, 8,000 रुपया वहां से आए, 1,000 रुपया इस प्रकार से हुए और बाकी लोगों ने इकट्ठे किए। और इस प्रोग्राम में 700 लोग इकट्ठे हुए, 700। आज 700 इकट्ठे हो जाए तो अपने को सफलता लगती है। उस जमाने में जबकि लाइट नहीं थी,
पूरा गांव में सन्नाटा रहता था, गांव में ज्यादा घर नहीं थे, दिगंबर तो बात ही नहीं, थानकवासी भी नहीं थे। उस समय 700 लोग प्रोग्राम देखने आए थे उस कार्यक्रम में। और इसी समय समयसार जी की स्थापना हुई। इसी दिन चंपा बहन श्री के हाथों से, बहन श्री चंपा बहन श्री के हाथों से समयसार जी की स्थापना हुई। अभी देखो गजब बात, यहां पे भी सुनने जैसी बात है। अब दोनों बहन बराबर, दोनों बहन प्रोग्राम में, शांता बहन के रिश्तेदार काम करा रहे हैं। ऐसा होने पर भी शांता बहन ने ये कहा कि आपने मेरे से पहले सम्यक दर्शन लिया है तो आप मेरे से बड़े हो और जीवन भर आप मेरे गुरु तरीके रहोगे, इसलिए जीवन में कोई भी मांगलिक कार्य होगा तो आपके हाथों होगा, मेरे हाथों नहीं। हम क्या करते, हम क्या करते, सोच सकते हो हम क्या करते? अरे वाह, हमारे रिश्तेदार ने 8,000 माने 8,000 तो सुनने में भी कुछ नहीं लग रहा है। हमारे रिश्तेदार ने आज की तारीख में कहो तो 8 लाख रुपए मान के चलो, हमारे रिश्तेदार ने 8 लाख रुपए दिए, 1,000 वो दिए, 9 लाख तो हमारे रिश्तेदारों ने दिए हैं, तो 3/4 पैसा तो हमारे रिश्तेदारों ने दिया है, तो हमें करना चाहिए ना। लेकिन नहीं, तो चंपा बहन श्री ने शांता बहन को कहा कि बहन ये मंगल अवसर तो तुम्हें अपने हाथों से करना चाहिए। तब शांता बहन बोली, करोगे तो आप ही, आप मेरे बड़े हो। देखो शरीर की आयु नहीं है। मोक्ष मार्ग में, जैन शासन में सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र बड़े होते हैं। व्यवहार में यदि बड़े भी होते हैं तो सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र बड़े होते हैं। उसकी कीमत करिए। ये है जैन शासन की सुसमृद्ध परंपराएं। अभी दिगंबर परंपरा पता भी नहीं है, वो दिगंबर में तो आई भी नहीं है, लेकिन ज्ञानियों के जीवन में ऑटोमेटिक ऐसा हो जाता है। दूसरी बात आई कि चलो हम दोनों मिलकर करें, तो बहन श्री ने एक बात कही कि भारतीय कस्टम ये है, भारतीय परंपराएं ये हैं, हिंदू परंपरा ये है कि जब कोई धर्म का मांगलिक कार्य होवे तो विधवा के हाथ से नहीं होना चाहिए। मेरे चूंकि नियोग ऐसा बन गया है, इसलिए मैं इस कार्य के पात्र नहीं हूं। मैं इसलिए कहानी सुना रहा हूं कि कई लोगों को ऐसा लगता है कि शांता बहन के साथ शुरू से ही पक्षपात किया गया। शिलान्यास हुआ तो उनके हाथ, मान स्तंभ की प्रतिष्ठा में शिलान्यास हुआ तो उनके हाथ, उमराड़ा में मंदिर का शिलान्यास हुआ तो बहन श्री के हाथ। तो ये बात नहीं है, इसके पीछे शांता बहन श्री की अर्पणता, दूरदृष्टि, भारतीय परंपराओं का आदर बसा हुआ था। इसलिए मैंने ये बात आपको विस्तार से बताई है। तो इस तरह से ये सारी घटनाएं हुई और इस तरह से ये कार्यक्रम जोरदार हुआ। इसी समय जब समयसार जी विराजमान हो गए तो प्रतिदिन गुरुदेव श्री जागते ही, पहले से ही भी हुआ था, बताया था आपको पहले से भी, लेकिन अभी भी गुरुदेव श्री प्रतिदिन उठ करके सबसे पहले समयसार जी के सामने साष्टांग लेटकर प्रणाम करते थे। क्योंकि हमारे दुर्भाग्य से कोई देव है नहीं, मुनिराज कोई दिखते नहीं, अब हम कहां जावे, हमें तो शास्त्र ही सब कुछ है इस समय। तो शास्त्र को इस तरह प्रणाम करने लगे। इसी समय इसी वर्ष में थोड़े ही समय बाद एक अनुभव प्रकाश नाम का ग्रंथ भी सोनगढ़ से छप गया। और यह ग्रंथ अनुभव प्रकाश की जरूरत महसूस हुई नेमीचंद जी पाटनी को अजमेर में। वो कहीं मिलता नहीं था, सूरत से मंगाया तो सूरत वालों ने खबर की कि आप चाहो तो सोनगढ़ से मंगा लो। और सोनगढ़ से मंगाया तो पहला आश्चर्य था कि सोनगढ़ क्या है, वहां ऐसा कौन पुरुष है जो अनुभव प्रकाश जैसा ग्रंथ छप रहा है। ऐसी जिज्ञासा, आश्चर्य, कौतूहल। नेमीचंद जी पाटनी जी उस समय 25 बरस के थे। उन्हें ऐसा कौतूहल, लेकिन आने का सौभाग्य अभी नहीं मिला। अभी तो एक कौतूहल, जिज्ञासा, परिचय। यहां से दिगंबरों को पहला परिचय नेमीचंद जी पाटनी जी को मिलने का सौभाग्य मिला। अभी पुस्तक और कुछ नहीं। अभी देखे वे कब आते हैं यहां पर है ना। अभी देखो इसी तरह से समयसार जी पर प्रवचन प्रारंभ हो गया है ना सोनगढ़ में। उसी दिन से समयसार जी पर प्रवचन भी प्रारंभ हो गए। और इस तरह से गुरुदेव श्री के प्रवचनों में यह बात आने लगी, दिगंबर मुनि दशा बिना केवल ज्ञान नहीं होता। सवस्त्र साधु को 3 काल में केवल ज्ञान नहीं होता। यहां से गुरुदेव के प्रवचन स्टार्ट। पब्लिक 700 आई, वो सुन रही,
कि साहब अभी तो मत बोलो, ऐसा नहीं हो लोग भड़क कर वापस चले जाएं। अभी तो ये कहो कि तुम भाग्यशाली हो, आ गए हो, ऐसा कहो ना। गुरुदेव बोले नहीं है, श्रीमद जी ने भी लिखा है ना, तीन को क्या हो, तीन लोग तृण काल मास परमारथ, एक हो तृण काल मां परमारत्ना पंथ, एक हो एक। और गुरुदेव श्री ने उसी की जायरात उसी प्रवचन से की यहां से। इस तरह से गुरुदेव श्री का आवास भी यहीं पर बनाया गया। आपको पता ही है, अभी भी गुरुदेव श्री का आवास वहीं रहा था जब तक वे रहे। एक कमरे में गुरुदेव का आवास, दूसरे में स्नान आदि की सुविधा है, ऐसे दो कमरे। इस साइड के दो कमरे में जीवराज जी महाराज और एक महाराज जो जीवन महाराज आए थे, जीवन जी महाराज, और दो महाराज, और राजपाल जी गुजर गए, दो महाराज ये भी उसी दिन इधर आए। लेकिन इधर आवे उससे पहले एक सुंदर घटना और हुई। आज की ही तारीख में 22/5/1938 को, सन में बोल रहे हैं ना, आज के ही दिन जब गुरुदेव श्री बाजे गाजे से सारे 700 मुमुक्षु उन्हें लेने के लिए पहुंचे स्टार ऑफ इंडिया, तो हीरा भाई दामानी और उनका पूरा परिवार फूट फूट कर रो रहा था, फूट फूट कर रो रहा था। अरे रे आज हमारा घर सूना हो गया, आज हमारे देवता हमारे मंदिर से चले गए, आज हमारा परमात्मा हमारे घर से जा रहे हैं। अरे अब इतना फूट फूट के रोवे। तो गुरुदेव श्री जैसे ही निकलने को हुए तो दोनों पैर पकड़ के दामानी लौट गए पैरों में। भाई अब गुरुदेव को भी आंखों में आंसू भरा है, सारी पब्लिक को भी आंखों में आंसू भरा है। करें तो करें क्या, जाना तो है, रहना तो हो सकता नहीं। गुरुदेव श्री ने दोनों हाथों से उठाया, भाई तमें गमे ते कहो। बोलो क्या बात है, साधु का जीवन तो बहती नदी की समान है भाई। इसे जब दुनिया नहीं अटका सकी, हमारा परिवार नहीं अटका सका, हमारा संप्रदाय नहीं अटका सका, तुम्हारे आंसू हमें अटका नहीं सकते भाई। बोलो क्या कहना, बोलो बात बोलो क्या है। गुरुदेव आप जा रहे हो तो एक वचन आप ही ने जाओ, एक वचन आप ही ने जाओ। बोलो क्या बात, कि आपकी करुणा हम पर बनी रहेगी और एक दिन साल में जब तक आप रहें जीवित, साल में एक दिन हमारे इस कुटिया में जरूर पधारना, आप जरूर पधारजो। ध्यान से सुनना, ये बात आसान नहीं है कहना। इसका मतलब पूरे जीवन अपनी कुटिया खाली रखेगा गुरुदेव के लिए। कितनी बड़ी भावना, आप एक दिन जरूर पधारना बरस में। गुरुदेव बोले अवश्य आप सुन, यदि मैं सोनगढ़ में रहूंगा तो तुम्हारी इस स्टार ऑफ इंडिया में मैं जरूर आऊंगा, इस परिवर्तन स्थल में जरूर आऊंगा। और तब से गुरुदेव प्रत्येक बरस 6 सुदी 13 के दिन यदि सोनगढ़ में रहे तो वे वहां पर अवश्य गाजे बाजे से जाते थे, सारे मोक्षु जाते थे। गुरुदेव श्री का एक दिन का भोजन वहां होता था दामानी परिवार की ओर से, और वे पूरा प्रवचन भक्ति दिन भर का आयोजन वहां होता था। और वह परंपरा आज तक चल रही है। गुरुदेव श्री के बाद भी वो परंपरा आज तक चल रही है। बाद में हीरा भाई दामानी, उनका बिजनेस फैल गया, पुण्य का उदय विशेष हुआ, बॉम्बे में भी उनके बालक रहते हैं, पुत्र रहते हैं। तब इस खुशी में बहुत वर्षों से, मुझे नहीं मालूम किस बरस से, लेकिन बहुत वर्षों से हीरा भाई दामानी जिस दिन गुरुदेव पधारते थे उस दिन का पूरा भोजन खर्च, पूरे मोक्षों का भोजन खर्च अपनी तरफ से करते थे। सभी लोगों का भोजन, साधर्मी निमंत्रण, गुरु वात्सल्य भोज, और भोजनशाला जो अतिथिशाला क्या कहलाती, भोजन रसोड़ा अतिथिशाला, उसमें उन्होंने आजीवन का पैसा भर दिया। 18,500 बरस यदि सोनगढ़ रहेगा, 18,500 बरस तक भी यदि वो अतिथिशाला रहेगी तो गुरुदेव श्री की स्मृति में निरंतर 18,500 बरस तक दामानी परिवार की ओर से संपूर्ण हिंदुस्तान के मुमुक्षुओं को भोजन कराया जाता रहेगा। कितनी दूरदृष्टि, क्या भावनाएं, क्या अर्पणता, क्या समर्पण। मैं सच कहता हूं, ये कहानी तो अद्भुत हमारे लिए प्रथमान योग बन गया है।
अद्भुत चारित्र बन गया है। इसके एक एक पात्र का जीवन हमारे लिए कोई आदर्श बन गए हैं, अपने जीवन में ये शिक्षाएं उतारने जैसी बन गई हैं। इसलिए मैं बहुत उत्साह से इन चर्चाओं को आपके सामने कर रहा हूं। आगे इस तरह से एक कमरे में, 2 कमरे में तो गुरुदेव इस तरफ रहने लगे और 2 कमरे में इस तरफ जीवन महाराज और जीवराज जी महाराज। और अगले बरस में एक महाराज और आए, काशड़ चंद जी महाराज, वे भी यहां रहे। और बाद में तो देख के बताऊंगा, काशड़ महाराज जी बाद में गुजर गए। एक महाराज जो पहले आए थे जीवन महाराज, वे भी गुजर गए। मात्र जीवराज जी महाराज गुरुदेव श्री के बाद तक जीवित रहे, बाकी तो सब इस तरह से क्रमे क्रमे गुजर गए। इस तरह की घटनाएं हुई। और इसी तरह से बहन अभी क्या करें, स्वाध्याय मंदिर तो बन गया, प्रवचन होने लगे, सब काम होने लगा, अभी करें क्या? तो इसी, अब बहनों को रहने की स्थान नहीं, बहनों को रहने की स्थान नहीं, तो अब करें क्या? तो फिर अतिथिशाला नहीं थी उस समय, अतिथिशाला के पीछे चाली बनी है, चाली जो आज भी है, चाली कहलाती है। अभी भी आप देखो उस जमाने की चाली है, और दोनों बहन श्री को रहने की व्यवस्था वहां की गई। बाद में सुशीला श्री वगैरह परिवर्तित हुए, उनको भी रहने के लिए वहां स्थान हुआ, वो आज भी वहां रहते हैं। सुशीला श्री फेमस है, अपने को प्रसिद्ध है सब, वो अभी भी वहां रहते हैं। ऐसे जितनी बहनों को वहां रहने की व्यवस्था की गई, अभी रहते हैं। अभी दोनों बहनों को यहां रहने की व्यवस्था हुई। और एक चाली बनाई नाना लाल भाई जसाणी, इन्होंने चाली बनवाई और इस तरह से बहनें यहां पर आकर रहने लगी। अभी देखो हरिभाई भायाणी ने भोजन के लिए सगबड़ करने के लिए कि जो अतिथि बाहर से आते हैं सादरमी, उनके लिए 4-5 कमरे किराए से खरीदे, भाड़े से, और आने वालों के भोजन की व्यवस्था की शुरुआत की। इस हिसाब से देखा जाए तो रसोड़े के आद्य स्थापक, भोजनशाला के आद्य स्थापक भी हरिभाई भायाणी रहे। अभी देखो, अब साधु आते, स्थानकवासी साधु आने लगे गुरुदेव का प्रवचन सुनने के लिए, परिवर्तित होने नहीं, सुनने के लिए स्थानकवासी और लोग आने लगे। तो अब भोजन कौन करावे? जो सादा होवे तो अतिथिशाला में चले जावे, लेकिन बाकी लोगों को क्या होवे? तो दोनों बहन श्री बरसों तक, एक आध दिन नहीं, एक आध साल नहीं, बरसों तक अपने हाथों से भोजन बना बना के कराती थी, अपने हाथों से। और एक ही भावना की साधर्मी आवे, केवी रीते आवे, किसी प्रकार से भी आवे, ये भावना से दोनों अपने हाथों से भोजन बनावे और करावे। बोला इस तरह से ये प्रगति होते होते अभी इस समय तक 2 जीव जुड़ गए गुरुदेव श्री से। 91 से लेकर 95, 94 तक 4 वर्षों में 2 जीव जुड़े, खास मोटे मोटे। एक तो नानालाल भाई जसाणी और एक जुड़ गए रामजी भाई दोषी। तो सारे सौराष्ट्र में एक बात फैलने लगी, जो बात में बहुत फैली, कि गुरुदेव श्री ने 2 शेरों को अपने बस में कर लिया है। बस में कर लिया, समझ गए, काबू में कर लिया। जाने कौन सा जादू जाने कौन सा जादू। एक बाद में जादू बहुत प्रसिद्ध हुआ गुरुदेव श्री का, वो लकड़ी का जादू जाने कौन सा जादू कर दिया। एक दिन के लिए रामजी भाई गए और उनके हो गए, और नाना लाल भाई उनके हो गए। एक पैसे वाला है, एक ज्ञान वाला है, रामजी भाई दोषी वकील राजकोट के, और नाना लाल भाई जसाणी ये भी राजकोट के। जाने दोनों को काबू कर लिया, अब तो जीतना मुश्किल है। इस तरह से लोगों में बातें होने लगी। अब 1995 की बात आई। राजकोट में गुरुदेव 10 महीने रहे। इस समय चातुर्मास भी, हालांकि अब चातुर्मास का प्रतिबंध नहीं रहा, लेकिन गुरुदेव श्री ने कहा कि भले ही मैंने पद छोड़ा है, लेकिन एक स्थान पर रहने का संयम तो अच्छा है ना, और जाना कहां है मेरे। तो जो स्याही से लिखना छोड़ा था वो छूटा ही रहा। जो जो उनके जीवन के संयमित आचरण थे, घास पे पांव नहीं रखना आदि आदि, वे कायम रहे। माने जो अच्छे अच्छे गुण थे वे कायम रहे, मुंह पट्टी छोड़ दी बस। तो इस तरह से 10 महीने तक, दूसरी बार राजकोट आए। पहली बार चतुर्मास में आए थे 4 महीने, अब आए 10 महीने के लिए। और इसी समय गांधी जी, रामजी भाई, उस समय आंदोलन चल रहा था, आंदोलन देश का,
है ना। संबत तो बता ही दिया, सन 1939 1939 आजादी से 8 साल पहले जोरदार आंदोलन चल रहे थे। रामजी भाई के पास बार बार सलाह लेने के लिए, जबकि महात्मा गांधी खुद अपने आप में वकील थे, खुद इसके बावजूद सलाह लेने के लिए रामजी भाई के पास आते थे। तो रामजी भाई को प्रवचन का टाइम हो गया, उसी समय वे आए गांधी जी। तो वे बोले, देखो साहब अभी तो हमारा प्रवचन का टाइम हो गया, मैं तो जाता हूं। रामजी भाई तो उठ के जाने लगे, ताला लगाने लगे। ऐसा नहीं कि इतना मोटा नेता पूरे हिंदुस्तान और विश्व में, जहां दक्षिण अफ्रीका में खलबली मचा के आया होए, ऐसे नहीं चलेगा। लोग बाद में, धर्म पहले, शिक्षा लेने ऐसी बात छोड़ी, ताला लगाया और दोनों के दोनों चल दिए। आए वहां पर, गुरुदेव का प्रवचन शुरू हुआ और यहीं गुरुदेव श्री ने प्रवचन में कोई बात कही, मैं देश का करता हूं, मैं समाज का करता हूं, मैं ऐसा करता हूं, मैं परिवार चलाता हूं। तो अब समझ में तो कुछ आना ही नहीं था गांधी जी को, लेकिन उन्हें ये बात समझ में आ गई कि इन्होंने मुझे देख लिया है, ये पहचान गए हैं मुझे, इसलिए जानबूझकर मेरी आलोचना कर रहे हैं। देश को आजाद नहीं कराऊं तो क्या करूं, चूड़ी पहन के बैठ जाऊं? उनके अंदर अंदर बड़ा द्वंद। अभी किसी खबर कुछ नहीं हो, गुरुदेव को पता भी नहीं कि गांधी जी आए हैं, खबर भी नहीं। और अभी ऐसा होते होते अभी दोनों जने प्रवचन सुनकर वापस आए। फिर जो फैसला बातचीत करनी थी, सलाह लेनी थी मुकदमा वगैरह की, देश की आजादी की, वो कर लिया। अभी जाने लगे तो एक बात पूछी एक बात बताओ, ये तुम्हारे गुरुजी कैसे हैं? बोले क्यों, क्या बात है? कि बताओ, मेरे को 1 घंटे गाली देते रहे। बोले मैं कोई बुरा कर रहा हूं क्या? आप ही बताओ, मैं कोई बुरा कर रहा हूं क्या? मैं अपने घर के लिए तो नहीं कर रहा हूं। राम जी भाई का माथा ठनका भाई एम न थी, ऐसी बात नहीं है भाई, तुम गलत समझ गए। वास्तव में यहां तो समय सार जी प्रवचन में चल रहे हैं, उसमें कर्ता कर्म अधिकार चल रहा है। उस कर्ता कर्म में ये बात आ रही है कि एक द्रव्य दूसरे पर कर सकता नहीं, कोई किसी का कर्ता धरता नहीं। तो बोले ठीक है, मैं फिर कभी आके समझूंगा, अभी टाइम नहीं है और गांधी जी चले गए। फिर गांधी जी 1-2 बार और गुरुदेव के प्रवचन सुनने आए, और फिर राम जी भाई ने उन्हें समझाया तो उनकी भ्रांति निकली। नहीं, उन्हें यही लगा कि मुझे देख के चल रही है सारी की सारी बात। मैंने एक घटना, एक बहुत सुंदर उस समय हुई। इसी समय गुरुदेव श्री ने अपूर्व अवसर पर प्रवचन करे, आत्मसिद्धि पर भी प्रवचन किए, समय सार जी पर, और पद्मनंदी प्रवचन, पद्मनंदी पंचविंशतिका के प्रवचन, ये 4-5 ग्रंथों के प्रवचन उस समय हुए। उस समय चातुर्मास के लिए गुरुदेव आनंद कुंज में ठहरे हुए थे, है ना। आगे अब क्या करें, इतना काम तो हो गया, 10 महीने भी पूरे हो गए। कहां के? राजकोट के। अभी गुरुदेव श्री को, और वहीं पर दोनों बहनें भी थी राजकोट में तो व्यवस्था हो सकती है, रिश्तेदार थे ना, शांता बहन के, सब रहते थे, कोई दिक्कत ही नहीं थी। अभी एक बात हुई, अब करें क्या? तो बहन श्री को ऐसी इच्छा हुई, दोनों बहनों को, गुरुदेव को, कि साहेब हम दिगंबर शास्त्र तो बांचते हैं, हमने दिगंबर शास्त्र बांचते, इतना समय हो गया, लेकिन दिगंबर भगवान के दर्शन नहीं किए, इसलिए आपकी आज्ञा होवे तो अपने को पालीताना चलना चाहिए। गुरुदेव बोले हाँ, ये तो बहुत अच्छी बात है, ये तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि ये परिचय तो था। पालीताना तो जब स्थानक साधु थे तब भी जाते आते रहे थे, इसलिए ये बात तो मालूम थी कि सबसे ऊपर टॉप पर एक दिगंबर जैन मंदिर है, ये तो उन्हें मालूम था। बोले तो इससे बहुत अच्छी बात है। अरे अब तो उल्लास हो गया, लगभग 200 लोग उस समय इस बात के लिए तैयार हो गए कि चलो पालीताना का दर्शन करने चलते हैं। अभी ध्यान से सुनना, पहली बार दिगंबर भगवान के दर्शन करने का सौभाग्य 1995 में मिला। सब लोग तैयारी करके ठाट बाट से, गुरुदेव पैदल चलते थे, हो मोटर गाड़ी नहीं, राजकोट से पैदल चलते, बहन श्री पैदल चलते, 200 लोग पैदल चलते। आपको लग रहा होगा 200 क्यों, 1000 क्यों नहीं, पैदल चल रहे थे भाई साहब, मोटर गाड़ी नहीं चल रही थी पैदल चलते पालीताना पहुंचे। पालीताना में सबसे ऊपर पहुंचे,
ओहो, जिन भी देख करके तो आंखों से आंसू की धार लग गई हैं। अब गुरुदेव श्री ने तो क्या गाया होगा, क्या सोचा होगा, ये मुझे नहीं मालूम है। हम तो 2-4 पंक्ति बता देते हैं आपको। अति पुण्य उदय में आया, प्रभु तुम्हारा दर्शन पाया, अब तक तुमको भी न जाने, दुख पाए निज गुण हानि, पाए अनंत दुख अब तक जगत को निज जान कर, सर्वज्ञ भासित जगत हित कर, धर्म नहीं पहचान, भव बंध कारक प्रहारक, विषय में सुख मान कर, निज पर विवेचक ज्ञानमय, सुख निधि सुधा नहीं पान कर। अब कायदे से तो पूरी स्तुति सुनाऊं तो आपको इसका भाव ख्याल आएगा। भाव तो आया होगा ना कुछ, जब गुरुदेव ने पढ़ी होगी और मैं पढ़ के सुना रहा हूं तो आपको स्पेशल भाव समझ में आया। हे प्रभु, आज तक मैंने जगत में अपनापन मानकर दुख ही दुख उठाए हैं, आज तक आपको नहीं पहचाना, दुख ही दुख पाए। सर्वज्ञ भगवान के द्वारा कहा गया धर्म नहीं पहचाना है। अब पूरी तो आप पढ़ लेना, हम आखिरी की भी पढ़ लेते हैं। आनंद कंद जिनेन्द्र बन, समझ में आया? तुम नहीं, भगवान नहीं, मैं बनूं। कैसे बनूं वो पूरी प्रोसेस इसमें आई, वो आप पढ़ लेना। गुणगान में ही चित्त पगे, वो सब वो आप पढ़ना पूरी हो। मैं पूरी पढ़ने का टाइम नहीं होने से, कहानी बड़ी है इसलिए बीच बीच में सेंसर कर रहा हूं। क्या करें, हमें टाइम भी तो नहीं है। हाँ हाँ, आनंद कंद जिनेन्द्र बन, उपदेश को नित उच्चरूं, मैं सुनू नहीं, उच्चारण करूं, दिव्य ध्वनि खिराऊं, सुनू नहीं। सुन तो पहले ही चुके, दूसरे छंद में सुन चुके। मैं इसलिए जानबूझ के सुना रहा हूं कि आप पढ़ते भी हो तो कभी अर्थ विचारना है। आनंद कंद जिनेन्द्र बन, उपदेश को नित उच्चरूं, आवे अमर कब सुखद दिन, जब दुखद भव सागर तरु। पहली बार भगवान का दर्शन किया प्रभु, वो दिन कब आए जब मैं दुखद भव सागर को तैर के मोक्ष में जाऊं। चार मंगल शरण श्रेष्ठ हैं लोक में। अर्थ समझ में आ रहा है ना? धीरे धीरे बोलूंगा, अर्थ नहीं करूंगा, ध्यान से सुनना सभी लोग। चार मंगल शरण श्रेष्ठ हैं लोक में, आप अविनाशी साधु दयामय धर्म। आप माने अरहंत, अविनाशी माने सिद्ध, साधु माने साधु और धर्म। चार मंगल, चार उत्तम, चार शरण। समझ गए? 2 लाइनों में हो गई, 2 लाइनों में पूरा मंगला वो दंडक, चत्तारी दंडक 2 लाइन में हो गया। फिर से सुनाऊं। चार मंगल शरण श्रेष्ठ हैं लोक में, आप अविनाशी साधु दयामय धर्म।
अन्न में ढूंढना सुख दुख कार है। समझ आ रहा है? अन्न में ढूंढना सुख दुख कार है, वे स्वयं सुख रहित सुख न उनका मरम। हे प्रभु आपको लख निश्चय हुआ। गुरुदेव फरमा रहे हैं, हे प्रभु आपको देखकर, हे प्रभु आपको लख निश्चय हुआ, शरण अपनी से कटते स्वयं सब करम, शरण अपनी से कटते स्वयं सब करम। बाह दृष्टि तजूं, बाह्य दृष्टि तजूं, अब निजातम भजूं, लीन निज में हुए से मिले पद परम, लीन निज में हुए से मिले पद परम। गुरुदेव ने भक्ति करी वहां, शब्द बदल गए होंगे, भाव इससे ज्यादा नहीं हो सकता और भाव इससे कम भी नहीं हो सकता। मुझे तो विश्वास है, आपकी आप जानो है। लीन निज में हुए से मिले पद परम, हे प्रभु आपको लख निश्चय हुआ, शरण अपनी से कटते स्वयं सब करम। सेंसर, इसके आगे सेंसर, आगे आप पढ़ना आप। चलें आगे, आगे चलते हैं। इस तरह से गुरुदेव श्री भक्ति कर रहे थे और रंग जम गया था। बहन श्री की आंखों से आंसू बह रहे थे। आपको याद होगा, इससे पहले जाति स्मरण में हो चुका है। विदेह की यादें आने लगी गुरुदेव को, साक्षात भगवान को देखा है, वो यादें आने लगी तो आंखों से आंसू। अब उस समय श्रेष्ठी में नानालाल भाई वे ही बैठे हुए थे, तो बहन श्री ने चतुराई करी। शांता बहन ने जड़ाऊ बहन और उनके पुत्र वगैरह थे, उनको प्रेरणा करी कि सोनगढ़ में मंदिर बनाओ। यहां से प्रेरणा का जन्म स्थल यहां है, सोनगढ़ में मंदिर बनाओ। तो एक उन्होंने जो मैंने गीत बना के गाया, सोनगढ़ में मंदिर बंधाओ ओ नाना भाई, सोनगढ़ में मंदिर बंधाओ ओ नाना। ऐसे ऐसे भक्ति जोड़ कर खूब भक्ति बना के, और नाना भाई ने वही घोषणा कर दी कि अब सोनगढ़ में मंदिर बनेगा। देखो कैसे जिन शासन का प्रभाव आया है, मंदिर बनेगा, कहीं बात नहीं। अब एक बात हुई कि उम्र बहुत हो गई थी नाना भाई की, बहुत उम्र हो गई। चिंता इस बात की कि इनके रहते रहते पंच कल्याणक हो जाए। आए, उद्घाटन हुआ, शिलान्यास हुआ, फागुन बदी नहीं, इसके पहले नाना, नाम बढ़ के सुनाता हूं, नाना लाल कालीदास जसाणी राजकोट यहां उपस्थित थे। उन्होंने सोनगढ़ में मंदिर बनाने की स्वीकृति दी। बेचर भाई, मोहन भाई, आनंद भाई जसाणी, ये इनके परिवार के पुत्र वगैरह। श्रीमती जड़ा बहन के माध्यम से दोनों बहनों ने मंदिर बनाने की प्रेरणा की और इस तरह से ये काम शुरू हुआ। और फागुन बदी एकम 6 मार्च 1939 सोमवार के दिन बजू भाई साहब इनकी तरफ से जो मंदिर था, स्वाध्याय मंदिर, उसमें ओम पट की स्थापना की गई। ओम पट की स्थापना 1995 में ही 6 सुदी 13 के दिन परिवर्तन दिवस पर गुरुदेव स्टार ऑफ इंडिया पर पधारे। ये तो बार बार बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी, इस तरह से। और अब 1996, 1940 इस समय गुरुदेव राजकोट फिर गए और राजकोट से लौटते समय गिरनार जी की यात्रा करी। 300 लोग गिरनार जी के लिए चल दिए और श्रावण सुदी 13 के दिन, अभी नहीं, इसके पहले गुरुदेव वहां पहुंचे, कहां, गिरनार जी। और गिरनार जी में 13 के दिन पहुंचे तो आराम किया, 14 के दिन पर्वत की वंदना की और पूनम के दिन सहस्ताम्र वन में गए। एक कहां है वन? अपना 13पंथी धर्मशाला जो है, मंदिर और धर्मशाला, उसके बाजू से रास्ता गया है। और गुरुदेव श्री वहां निकल पड़े, पीछे पीछे 300 लोग
और सहस्त्राम्र वन में चलते 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 अभी गुरुदेव को तो मुनिराजों की याद आने लगी। आचार्य अमृत चंद देव, आचार्य कौन कौन देव, आचार्य अमृत चंद देव। ओहो, क्यों पढ़ रहे थे ना, स्वाध्याय तो चल रहा था, महिमा तो अंदर से घड़ी आवे। अब उन्हें तो यही लगे, अरे कहीं कोई मुनिराज दिखाई देवे क्या, ये पंचम काल में मुझे कोई आचार्य अमृत चंद देव कौन कौन दिखाई देवे क्या। चलते 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 झरना आया, झरने के बाद अच्छी शिला आई। गुरुदेव वहां बैठ गए, सारी पब्लिक बैठ गई और गुरुदेव श्री ने यहां पर बहुत भक्ति कराई, मुनिराजों की भक्ति, बहुत मुनिराजों की भक्ति। ध्यान से सुनना, गुरुदेव श्री के जीवन में ये बात सीखने लायक है। वहां वे आत्मा के भजन नहीं गा रहे थे, आत्मा की भक्ति नहीं कर रहे थे। जिनेन्द्र देव की प्रतिमा के सामने आत्मा के गीत नहीं गा रहे थे, वहां देव के गीत गाते थे। शास्त्र के सामने शास्त्र के गीत गाते थे और जंगल में गुरुओं के गीत गाए, आत्मा के नहीं। गुरुदेव श्री को भजन तो बहुत पसंद थे, वे मैं पूरे बताने में सेंसर कर रहा हूं अभी। आप पढ़ लेना, वो जो छपी है ना सोनगढ़ से भी और यहां से भी छपी है, स्तवन मंजरी वगैरह, वो आप पढ़ लेना, उनमें भजन हैं वे सारे के सारे, वे उस समय के सारे भजन इसमें हैं। बहनश्री वगैरह गाती थी, हैं मुनिराज कैसे हैं, छोड़ी तन डानी आस जी, आठों पहर उदास जी, छोड़ी गुरुओं ने मुनियों ने तंडानी आस जी। जंगल में बिछड़े, ऐसे ऐसे उसका भाव था। लेकिन अपन सब जंगल में चलने तैयार हो तो मैं ले चलता हूं। चलना है, गाना आपको भी पड़ेगा, मैं गवाता हूं, आप यही समझ लो कि हम सहस्त्राम्र वन में बैठे हैं और गुरुदेव गवा रहे हैं और हम सब उसका आनंद ले रहे हैं। धनी मुनि राज हमारे हैं, धनी मुनि राज हमारे हैं, धनी मुनि राज हमारे हैं, धनी मुनि राज हमारे हैं। सकल प्रपंच रहित निज में रत, सकल प्रपंच रहित निज में, सकल प्रपंच रहित निज में रत, सकल प्रपंच रहित निज में, परमानंद विस्तारे हैं, परमानंद निर्मोही रागादि रहित हैं, निर्मोही रागादि रहित हैं, निर्मोही रागादि रहित हैं, निर्मोही रागादि रहित हैं। केवल जानन हारे हैं, केवल धनी मुनि राज हमारे हैं, धनी मुनि राज हमारे हैं। घोर परिसह उपसर्गों को, घोर परिसह उपसर्गों को, सहज ही जीतन हारे हैं, सहज ही जीतन हारे हैं। सहज का मतलब मालूम है? रिद्धियों के बल पे जीतते नहीं है, पुण्य के बल पे नहीं जीतते, इंद्रों के बल पे नहीं जीतते, और कोई मदद करे इसके बल पे नहीं जीतते, और संकल्प विकल्प आकुलता करके नहीं जीतते। सहज ही जीतन हारे हैं, आत्म ध्यान की करनी माही जो, आत्म ध्यान की अग्नि माही, आत्म ध्यान की अग्नि माही जो,
सकल करम मल जारे हैं, सकल धनी मुनि राज हमारे हैं, धनी साधे सारभूत शुद्धातम, साधे सारभूत शुद्धातम, क्या साधते हैं? पुण्य साधते हैं, साधुओं शिष्यों को साधते हैं, इज्जत को साधते हैं, संग को साधते हैं, सारभूत शुद्धात्मा को साधते हैं। रत्न त्रय निधि धारे हैं, तृप्त स्वयं में तुष्ट स्वयं में। अब इसका एक एक का क्या अर्थ करें? दिगंबर महाराज कैसे हैं? आत्मस्वरूप में तृप्त, आत्मस्वरूप में संतुष्ट, तृप्त स्वयं में तुष्ट स्वयं में। आहा, अपने में इतने तृप्त हैं कि नग्न दशा होने पर भी काम का विकल्प नहीं सताता, कभी खोटा आचरण नहीं होता। सारे जगत को तो आश्चर्य लगे। काम सुभट संघारे हैं, काम धनी मुनि राज हमारे हैं, धनी मुनि राज हमारे हैं। सहज होए गुण मूल 28, सहज नहीं, याद कर करके 1 2 3 5 28 याद कर करके नहीं, सहज अपने में तृप्ति, अपने में संतुष्टि, ऐसे दशा में सहज होए गुण मूल 28, नग्न रूप अविकारे हैं, नग्न बनवासी व्यवहार कहते हैं। महाराज कहाँ रहते हैं? घर पे कि दुकान पे? क्या महाराज कहाँ रहते हैं? मंदिर में रहते हैं? अच्छा, वन में। ऐसा व्यवहार से लोग कहते हैं। बनवासी व्यवहार कहते हैं, निज में निवसन हारे हैं, निज धनी मुनि राज हमारे हैं, धनी मुनि राज हमारे हैं, धनी। चलो अब जल्दी से सभी लोग भक्ति करने के बाद गुरुदेव श्री ने तो वहां पर नेमिनाथ भगवान की कहानी सुनाई। नेमिनाथ भगवान बाल ब्रह्मचारी, ओह उनकी बहुत भक्ति आई, खूब स्मरण किया। दीक्षा कल्याण का प्रसंग गुरुदेव ने बहुत याद किया वहां पर। और जब उन्हें वो सब बातें याद आई नेमिनाथ भगवान की दीक्षा कल्याण की, तो उस तपोभूमि में गुरुदेव साष्टांग लेट गए। अब क्या चल रही होगी अंदर, ये तो वो ही जाने। ये वो दिन हमारा भी कब आवे जब हमारी भी ये दशा हो मेरी ऐसी दशा जैसी तुम धारी। नेमिनाथ भगवान भी बाल ब्रह्मचारी, ये भी बाल ब्रह्मचारी, वे भी गुजरात में सौराष्ट्र में, ये भी भावना तो भावनाएं हैं। हैं? हाँ, भूतकाल प्रभु आपका, वह मेरा वर्तमान।
वर्तमान प्रभु आपका, वह भविष्य। शब्द बदल सकते हैं, भाव नहीं बदल सकता। इस तरह से करते करते वापस श्रावण सुदी 13 के दिन 15 अगस्त आ रही 15 अगस्त 1940 के दिन खात मुहूर्त किया गया सीमंदर जिनालय का। इस तरह सीमंदर जिनालय के भूमि पूजन हुई। नानालाल, बेचर भाई, मोहन भाई, आनंद भाई, जशानी सपरिवार, ये सारे परिवार ने मिलकर के पूरा मंदिर बनाया। पूरा मंदिर एक परिवार का है, सीमंदर जिनालय वो बनाया। अभी तो डबल स्टोरी हो गई, पहले सिंगल स्टोरी थी। और जिन लोगों को अभी वो सिंगल स्टोरी देखनी हो तो बीछिया का मंदिर देख सकते हैं। बीछिया का मंदिर बिल्कुल ऐसा का ऐसा बनाया गया है, बिल्कुल वैसा का वैसा। क्यों मुझे देखने की बहुत जिज्ञासा थी कि वो पहले कैसा होगा। तो मैंने पुराने आत्मधर्म देखे, पुराने आत्मधर्म के फ्रंट पर उनके फोटो छपे थे, फ्रंट पर सिंगल स्टोरी के। तो तृप्ति नहीं होती थी। तो फिर बाद में खोज करते करते ये मालूम पड़ा कि बीछिया का जो पहली पंचकल्याणक प्रतिष्ठा हुई सोनगढ़ के बाद, वहां पर बिल्कुल वैसा ही मंदिर बनाया गया। तो फिर उसे देख करके मुझे तृप्ति हुई, हाँ ऐसा मंदिर होगा। कहने का मतलब क्या हुआ, इस तरह से मंदिर बना, एक मंजिला मंदिर। नानालाल भाई अस्वस्थ थे, वृद्ध थे, शीघ्र मंदिर पूरा कराने की भावना बहुत जल्दी थी। तो गुरुदेव श्री ने प्रवचन रोक दिया, प्रवचन भी रोक दिया, क्योंकि छत ढलना थी, छत वगैरह का काम। अब गांव में ज्यादा मजदूर मिले नहीं। दोनों बहन श्री अपने हाथों में कपड़ा बांध के आ गईं। करीब अभी कितने लिखा होगा तो बताऊंगा, नहीं तो करीब 200-400 मोक्षु भी उस दिन इकट्ठे हुए और सब ने हाथ में बांध करके पूरी छत को ब्रेक नहीं पड़ना चाहिए, कंक्रीट की छत में ब्रेक नहीं पड़नी चाहिए। ऐसा करने के लिए कंटिन्यू 2 दिन प्रवचन रुके। गुरुदेव श्री ने मंदिर की महिमा पे प्रवचन किए, जब जब भक्ति कराई, जब जब महिमा करी। समय सार जी के प्रवचन नहीं किए। भगवान आत्मा करता है, मंदिर का करता नहीं है, ये नहीं। अरे रे मंदिर किसको कहना है, प्रतिमा किसको कहना, भक्ति किसको कहना, अर्पणता किसको कहना। और गुरुदेव श्री ने यही प्रवचन, और सारे समूह में उत्साह, हाथ में बांध के अपने हाथों से गारा दिया है दोनों बहनों ने। उनकी परिवार की और जो महिलाएं थी, जड़ाव बहन वगैरह, जो योग्य थी, सक्षम थी, बहुएं वगैरह, वो सब अपने हाथों से गारा दे करके वो पूरा जल्दी काम जल्दी करो। क्यों कि नानालाल भाई अस्वस्थ हैं, यदि देर हो गई तो पंचकल्याण उनके सामने नहीं हो पाएगा। ऐसे भावना से इस तरह रात तक काम चला। श्रावकों ने कार सेवा की, भजन भक्ति होती जाए। अब क्या बताएं, बहुत फास्ट चल रहा हूं मैं तो, नहीं तो आपको दृश्य दिखाना चाहिए कि आंख बंद करके उस कैंपस में देखो, कहीं पर गिट्टी पड़ी हुई है, कहीं बजरी पड़ी हुई, कहीं सीमेंट पड़ी हुई है। सारी बहनें लाइन लिए खड़ी हैं, सारे श्रावक खड़े हुए हैं, बीच में तालियां बज रही हैं, भक्ति हो रही है, कोई पानी पिला रहा है, कोई कह रहा है उत्साह से जय बोलो सीमंदर भगवान नु जय हो। ऐसे अब पूरा दृश्य देखो आप, और काम चल रहा है, कार सेवा चल रही है, और इस तरह से रात तक काम चला। अभी जब काम हुआ, जब तो उत्साह था, लेकिन सीमेंट की गर्मी से हाथ में फोले पड़ गए। अब बहनों ने कहां तगाड़ी उठाई कभी, ओ सीमेंट की गर्मी से हाथ में फोले पड़ गए, लेकिन कोई रंजो गम नहीं। अरे रे ध्यान से सुनो क्या कह रहे हैं। ये मंदिर इन पवित्र व्यक्तियों की, पवित्र आत्माओं की एक खून गिरा है, इनमें फोले पड़े हैं। क्या कह रहे हो भाई, कैसी अर्पणता से एक मंदिर खड़ा होता है। अभी दिगंबर आए नहीं हो, मैं तो क्या बताऊं, ये दिगंबरों भाग्यहीन है जो उनका विरोध करें। तुमसे लिया ही क्या है दिगंबरों से, उन्होंने पैसा लिया नहीं, मंदिर लिया नहीं, कोई तो नहीं लिया। तुमसे पहले सारा काम तो खुद ही नहीं करा। तुम्हें तो फ्री फोकट में अमृत पिला रहे थे, तो वो भी हाँ फ्री में ही तो पिला रहे थे ना, हैं? असल में दिगंबरों की भी गलती नहीं है, उन्हें मालूम ही नहीं है कहानी। उन्हें तो ऐसा लगा
कि जैसे गुरुदेव ने डांके डाले हों उनके घरों में और फिर मंदिर बनाए होंगे। उन्हें पता भी नहीं है ये कहानी, इसलिए मैं ये कहानी सुना रहा हूं। ये कहानी अब हर घर घर में जानी चाहिए। सुने लोग, अरे उस समय क्या बीती हैं ये बातें। अभी एक भी दिगंबर नहीं आया हो। देखो मंदिर तैयार हो गया। अब मंदिर तैयार हो जाना तो सरल है, लेकिन घड़ी ले ले। अच्छा सुनो, अभी मंदिर तो तैयार हो गया, लेकिन अभी समस्याएं अंत नहीं हुई। थानक वासियों ने कभी प्रतिमा देखी नहीं हो। पालीताना में और समय शिखर गिरनार जी में देखी, बाकी तो कोई खबर नहीं। कहां मिले, कहां जावे, कहां सोनगढ़, कहां जयपुर। 3 दिन तो आने जाने के लगते थे, गाड़ी बदलना पड़ती थी बगल रास्ते में, छोटी लाइन चलती थी। धुआं गाड़ी, धुआं गाड़ी, धुआं गाड़ी समझते हो? इलेक्ट्रिक नहीं, शताब्दी नहीं, चली जा रही धीरे धीरे, एक एक स्टेशन पर रुकते 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 रुकते। अब प्रतिमा कहां से लाएं, कैसे इतनी विशाल प्रतिमाएं लाएं? हम होते हैं तो शायद जरा सा चैत्यालय बनाने की सोचते। हम सोचते कि जरा सी एक प्रतिमा ले आओ रेडीमेड, लेकिन वे 3 बिंब आए, 3 बिंब, जिन बिंब कितने विशाल, जो सबने देखे हैं, दिखाने की जरूरत नहीं है। 3 विशाल जिन बिंब, चंद्रप्रभु भगवान, सिमंदर भगवान है ना, एक शायद पद्मप्रभु भगवान, 3 भगवान, पद्मप्रभु भगवान, 3 भगवान, वो इतनी विशाल प्रतिमाएं। अब लाए कौन, कौन खरीदने जाए, कैसे मालूम पड़े कि प्रतिमा सही है? ऐसा नहीं हो कि गलत आ जाए तो जिंदगी भर गलत की चक्कर में पड़ जाएं। अब करें क्या? तो गुरुदेव श्री ने दोनों बहन श्री को बुला के ये कहा कि तुम्हें पूर्व का संस्कार है, तुम्हारे चित्त में भगवान के प्रति भक्ति है, अर्पणता है। तुमने सबसे पहले कहा कि हमें पालीताना की वंदना करनी चाहिए, तो तुम्हारी जो अर्पणता है, तुम्हारे अंदर के नेत्र भगवान को पहचान लेंगे। इसलिए तुम दोनों बहन स्वयं जयपुर जाओ। और जयपुर जाने के लिए चंपा बहन, शांता बहन, आनंद भाई, नानालाल जसाणी, आनंद भाई गए, नानालाल नहीं गए, आनंद भाई जसाणी, हरगोविंद भाई मोदी, उजम बहन और इनके पति चुन्नी भाई जामनगर वाले, जामनगर वाले, ऐसे कुल मिलाकर के 7 लोग, 6 लोग, 6 हुए ना, 6 लोग ये जयपुर गए। रामजी भाई नहीं जा पाए, व्यवस्था कर दी इन्होंने सारी, पैसे की व्यवस्था करना थी, इधर भी तो अरेंजमेंट मिलाने हैं ना सारे, तो वो यहां करते रहे। इन लोगों को वहां भेज दिया। ये 6 लोग रेलगाड़ी में सवार होकर के 3 दिन बाद वहां पहुंचे। अभी कोई एड्रेस मालूम नहीं, पहली बार नगर में गए जयपुर। जयपुर माने उस समय भी राजाओं की राजधानी जैसी स्थिति, बड़ा नगर, मोटा नगर। कहां जाएं, क्या देखें, क्या करें? फिर जैनों को पूछा, पता लगाया कि भाई प्रतिमा खरीदना है, क्या करें? तो वहां इनको चैन सुखदास जी न्याय तीर्थ मिले। चैन सुखदास जी, पंडित चैन सुखदास जी न्याय अलंकार वहां मिले। तो उनने फिर उनको 2-3 जगह दिखाई प्रतिमाएं, लेकिन पसंद ही नहीं आई। देखो अंधानुकरण नहीं कि हाँ ठीक है ठीक है परचेज कर लो, ये नहीं। पैसा कितना भी लगे, लेकिन प्रतिमा निर्दोष चाहिए हमें। पैसा कितना ही लगे, ऐसा नहीं कि चलो चलेगा चलेगा, ये नहीं। और फिर नहाटा के यहां गए तो सामने प्रतिमा 3 विराजमान देख करके बैठे, दोनों बहन श्री और सब लोग बैठ गए और देखते रहे गौर लगा के बिल्कुल, और पसंद आ गई। तो फौरन बहन श्री ने कहा कि इन तीनों प्रतिमाओं का फोटो निकलवाओ, पीछे कपड़ा बांध के, और एक फोटोग्राफर, अब पहले आज जैसा फोटोग्राफर नहीं, किक ऐसे नहीं। ओ पहले जमाने में तो ये इतना बड़ा होता था, वो काला सा डब्बा सा, और डब्बे के ऊपर कपड़ा डालते थे डब्बा पे कपड़ा ऐसे ऐसे करके, और फिर वो फोटो खींचते थे। वह फोटो आज भी चंपा बहन श्री के कक्ष में आज भी विद्यमान है। वो 3 प्रतिमाओं का पहला फोटो, कोई जाओ तो देखना, वो फोटो अभी विद्यमान है वहां पर। फोटो खिंचवाया, अंदर में अत्यंत हर्षोल्लास, पैकिंग कराई, कितनी बड़ी बड़ी प्रतिमाएं पैकिंग कराई। अभी पैकिंग कराई तो रेलवे स्टेशन आए। रेलवे स्टेशन पर वे बोले कि एक गुड्स ट्रेन से भेजी जाएंगी, मालगाड़ी से, 10 दिन में 15 दिन में पहुंच जाएगी। जब पहुंच जाएगी
दोनों बहन श्री बोले नहीं, हमें अब प्रतिमाओं को छोड़ने में 1 मिनट भी बर्दाश्त नहीं। अब हम बिना प्रतिमा के कैसे रहें, हमें बर्दाश्त नहीं, चाहे कुछ हो जाए। 3 दिन रेलवे स्टेशन पर पड़े रहना पड़ा, परमिशन लेनी पड़ी, स्पेशल परमिशन, परवानगी लेनी पड़ती ना, परवानगी लेने के लिए चक्कर काटने पड़े। आनंद भाई को, चुन्नीलाल भाई को चक्कर काटने पड़े, ढूंढ मचाई, तब बड़ी हाथा जोड़ा कर करके ये परमिशन मिली कि गार्ड के डब्बे में रख करके चली जाएंगी और साथ में तुम जनरल बोगी में उसमें बैठोगे, मतलब कमरे अपने बोगी में। ऐसा करवा के वो परमिशन मिली। सो महसाना तक आए और महसाना पे ट्रेन बदलनी पड़ती है, तो फिर वो चक्कर आ गया, तो फिर परवानगी लेने में 2-3 दिन लग गई। बड़ी मुश्किल से फिर परवानगी मिली, परमिशन मिली और फिर संग में लेके चली। अभी चलने से पहले एक बात बताना हमें रह रही है, वो बताता हूं आपको। दोनों प्रतिमाओं, वो दोनों बहनें प्रतिमाओं को कोई आदमी को हाथ ना लगाने दें। ये कैसा आदमी होगा, लेटरिन के कपड़े पहना होगा, कामों कहां के आया हुआ है, क्या खाता होगा, शराब पीता है, सिगरेट पीता है, क्या करता है। हमारे भगवान ने अड़जो न थी, हमारे भगवान को अड़जो न थी। ऐसे वो अब इतनी बड़ी बड़ी पेटी, तो गार्ड को बोले, गार्ड को बार बार बोले, गार्ड को, हमारा त्रिलोक ना नाच है, हमारा भगवान छे, हमारा सर्वज्ञ छे, आ ऊपर कोई चीज मुक जो नहीं, आ ऊपर कोई चीज रख जो नहीं, बैठ जो नहीं। बैठ जाए ना, जैसे पेटी हो बड़ी बड़ी तो बैठ जाए कोई, बैठ जो नहीं, त्रिलोक नो नाथ, हमारा परमेश्वर, हमारा भगवान, इस पर कोई बैठना नहीं। वो उतारने आए ना, उतारने, धक्का से मुक जो नहीं। ये ऐसे सच कहते हैं आपको, क्या बहन श्री क्या भक्ति। इसलिए मैं कहता हूं ये कहानी सुनो आप जरा प्रेम से। अरे रे क्या भक्ति, कोई प्रतिमा पे हाथ तो रख देवे, कोई पेटी पे, कोई बैठ तो जावे, देखे कोई छू तो लेवे, पटक तो देवे। 4 आदमी गए, 8 आदमी काम करो, पैसा ज्यादा लो, लेकिन पटकना नहीं, फेंकना नहीं। अभी जैसे तैसे करके सोनगढ़ में आ गए, लेकिन वो थी बदी 14। बदी 14 होने के कारण बहन श्री को चौगड़िया देखती थी, चौगड़िया, पूरे रास्ता चौगड़िया देखती थी, चौगड़िया कब प्रतिमा उठा के ले जाना, लाभ के मुहूर्त में कि अमृत के मुहूर्त में। तो वो उधर भी देखा जयपुर में और इधर भी। अभी जैसे ही मुहूर्त देखा तो बहन श्री को तो दुख हो गया कि अरे रे, हमारे सोनगढ़ में, हमारे मंदिर में प्रतिमा बदी 14 को पहुंचे, जो अमावस में बदल जाती है। अभी समझ नहीं पाए होगे ना, बदी 14 जो अमावस के अंधकार में बदल जावे। अरे रे, ऐसी तिथि में हम अपने भगवान को मंदिर में नहीं ले जाएंगे। और दोनों बहनों ने वो प्रतिमा उतरवा करके स्टेशन मास्टर को देकर लॉकर में रखवा दी। और उसको भी वही सलाह, क्या सिखामंड, भलामंड, इसे ना प्रतिमा पे कोई सामान नहीं रख जो, ऐसा नहीं कोई सामान लाए हो तगारी रख दी, कुछ रख दिया, ऐसे नहीं करना। और कोई हाथ नहीं लगाना और फला नहीं करना और छूजो नहीं, जाती जावे। और बार बार स्टेशन मास्टर साहब, हाँ बहन हूं, ख्याल रख जू, क्या बोलते हैं, हम ख्याल रखेंगे, तुम चिंता नहीं करो, हम सब। अभी इससे पहले एक घटना और हुई। उस जमाने में टेलीफोन की सुविधा नहीं थी। गुरुदेव श्री को इन 8-10 दिनों में क्या हुआ कुछ खबर नहीं। गुरुदेव को तो रात रात नींद नहीं आवे, क्या हुआ होगा, प्रतिमा मिली होगी कि नहीं मिली होगी, बहनें कहां भटकती होंगी, भोजन कहां करती होंगी, साधर्मी वात्सल्य, प्रतिमाओं के प्रति भक्ति, क्या हो रहा होगा, क्या नहीं हो रहा होगा। हे भगवान, कुछ टेलीग्राम भी नहीं आ रहा, कुछ सूचना भी नहीं आ रही, आज आ रहा है कि कल आ रहा है कि परसों आ रहा है, कब आ रहा है, कुछ खबर नहीं, क्या हो रहा। ये गुरुदेव को यहां बेचैनी। और आज 13 की रात को सोए थे और 14 की सुबह उठे 4-5 बजे। तब सोनगढ़ के आंगन में स्वप्न देखा गुरुदेव ने कि सोनगढ़ के आंगन में आकाश से 3 बिजली तड़तड़ा के नीचे गिरी हैं। और गुरुदेव श्री की आंख खुल गई। गुरुदेव समझ गए 3 भगवान पधारने वाले हैं, समझ गए।
नौकार सी गिरने लगे, भगवान की भक्ति करने लगे, प्रभु पधारो पधारो। अभी 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 दोनों बहनें इतने में ही सुबह सुबह रेल आ गई, सब बे उतर के सब आ गए, गुरुदेव को सारा समाचार दिया। गुरुदेव का 3 प्रतिमाएं आई हैं साहेब, 3 प्रतिमा लाए हम। बोले गुरुदेव बोले मुझे तो पहले ही मालूम था मैंने तो पहले ही स्वप्न में देख लिया था। अद्भुतता की बात देखो, कितनी अपार भक्ति हो जो ऐसे सपने आए। हम में मंदिर बनाने, लेकिन हमें कितने सपने आते हैं सो देख लेना आप ईमानदारी की बात कर रहे हैं। असल में अब हम पैसे से खेलते हैं, हमारी सोच पैसा, हमारी भक्ति पैसा, हमारी अर्पणता पैसा, हमारा सब कुछ पैसा है। लेकिन गुरुदेव श्री ने पैसे से कुछ नहीं पाया है, भक्ति से सब कुछ पाया है। ये बहन श्री ने भक्ति के बल पर कुछ पाया है। अब तो 2 अभी समय था ना, है ना, इसके बाद ये सब कुछ हुआ। पोष बदी 14 7 फरवरी 1940 बुधवार के दिन ये प्रतिमाएं सोनगढ़ पहुंची थी जयपुर से। 7 फरवरी 1940 के दिन अमावस का विचार करके रेलवे स्टेशन पर रोक दी। ये बात आपको बता दी। अभी 2 दिन पोष बदी 14 सारे गांव में सूचना फैला दी। दिगंबर जैन तो थे नहीं, स्थानकवासी थे नहीं, सारे गांव में बहन श्री ने ढिंडोरा पिटवा दिया कि हमारे जैनों के भगवान आए हैं, जैनों के भगवान आए हैं, जैनों के भगवान। अभी गांव में भगवानों का इतना बड़ा उत्सव तो कभी होता नहीं विशेष। तो सारे गांव में जो रेवाड़ी वगैरह कौन कौन थे, वो ग्वाले गंडासी जो कोई कोई होते हैं ना, सारे सबको जे लगे भगवान भगवान आए, भगवान कैसे होती, क्या होता है। उस दिन फिर रेलवे स्टेशन पर एकम के दिन सारा गांव उमड़ पड़ा, बैलगाड़ी में प्रतिमाएं बैलगाड़ी में वो प्रतिमाओं की पेटी रख करके, और पूरे रास्ता भक्ति जय जयकार, और पूरा गांव नाचता कूदता। मैंने ये समझ लो कि उस जमाने में उस गांव में इतना ऊंचा उत्सव कभी हुआ नहीं, किसी ने इतनी पब्लिक नहीं देखी थी। ऐसी पूरे गांव एकजुट, महिलाएं बच्चे, जैन का तो पता ही नहीं था। ऐसे पूरा गांव इकट्ठा होकर के उत्सव करते करते प्रतिमाओं को लेकर आए। और गुरुदेव श्री ने जब प्रतिमाएं देखी तो साष्टांग दंडवत लेट गए। 2 मिनट तक तो 5 मिनट तक तो पड़े ही रहे। अभी सब लोग देख रहे, राम जी भाई वगैरह, गुरुदेव શું થઈ ગયો। और जो गुरुदेव के आंसू देखे, अरे प्रभु सीमंदर भगवान तुम्हारा विरह पड़ गया हमको। हे सीमंदर प्रभु, ये बालक अब तुम्हारी प्रतीक से, तुम्हारी प्रतिमा से काम चलाएगा। ये आंसू की धार, चौधारा, उन्हें देखने वाले भी आंसू। कोई कोई पूछते हैं कि साहब गुरुदेव श्री ने अप्रतिष्ठित प्रतिमा को प्रणाम कर दिया। अरे तुम्हें अप्रतिष्ठित लग रही है, उन्हें तो प्रतिमा ही नहीं दिख रही, उन्हें तो क्यों फोटो में कागज दिख रहा है तुम्हें कि अपने पिताजी दिखते हैं। फोटो में कौन दिखता है, क्यों बोलो बोलो। ये कोई नजर है। गुरुदेव श्री कहते थे अल्प भाव स्थिति जाकी, अल्प भाव स्थिति रही होगी जाकी, उसको 3 मूरत देखी 3 तैसी। उन लोगों ने उस प्रतिमा को उन जैसी देखी जो भगवान थे असली। कौन देख सकता है मालूम है? प्रतिमा में साक्षात भगवान कौन देख सकता है? बनारसी दास जी का दोहा गुरुदेव सुनाते थे, लिखा भी होगा मेरे को, लेकिन ढूंढना पड़ेगा तो मजा नहीं आएगा, इसलिए नहीं ढूंढ रहा हूं। जिन प्रतिमा देखी जिन जैसी, अल्प भव स्थिति जाकी। जिनके अल्प भव स्थिति रह गई होगी उन्हें ये प्रतिमाओं में वे साक्षात भगवान दिखाई देंगे। जैसे अभी दृष्टांत दूं तो जल्दी समझ में आवे। क्यों? लड़के को प्रेमिका का फोटो मिले तो फोटो दिखता है कि प्रेमिका दिखती है? खोटा दृष्टांत दिया है। जो प्रेमी है ना, प्रेमी, ऐसे ही जो आत्मा के प्रेमी हैं, भगवान के प्रेमी हैं, उन्हें तो भगवान की मूरत में भी मूरत नहीं दिखती, पाषाण की, सोने की, पीतल की, उन्हें तो साक्षात भगवान दिखाई देते हैं। इस तरह से पूरा का पूरा उत्सव हुआ और समय भी बहुत हो गया है, बाकी घटना हम आगे सुनाएंगे आपको। लेकिन इतना और बता दें कि अब पंच कल्याणक प्रतिष्ठा कराने की समस्या आनी है। तो चैन सुखदास जी से पूछा कि क्या करें, आप पंच कल्याणक कराने आ जाओ।
तो वो बोले कि भाई मैं तो नहीं आ सकता हूं, लेकिन तुम्हारी व्यवस्था करवा देता हूं। मुझे तुम स्थानक वासियों से कोई तकलीफ नहीं है, ऐसा नहीं सोचना कि मैं इसलिए नहीं आ रहा हूं। मुझे बड़ा खुशी की बात है कि आज गुजरात में, सौराष्ट्र में कोई स्थानक वासियों को ऐसा भाव आ रहा है, ये तो महाहर्ष की बात है। तो उन्होंने दक्षिण के एक पंडित थे, दक्षिण के रामचंद्र भाई, और रामचंद्र भाई को प्रतिष्ठा करने के लिए निमंत्रण देने के लिए कहा। उन्हें निमंत्रण देकर के उनकी स्वीकृति मिली, और कल पंच कल्याण का ब्यौरा कल सुनाएंगे। ओम नमः शिवाय। जिनवाणे के ज्ञान से सूझे लोकालो, सोवाणे मस्तक न हो सदा देत हो।